मेरे प्यारे बच्चे, तेरी चुप्पी ने प्रलय बुला लिया है। जब तुम बोलने से चूकते हो तब दुनिया की आवाजें तुम्हारी चुप्पी को सुनती हैं। अब कोई माफी नहीं, सिर्फ सर्वनाश। तू सोचता है कि खामोश रहकर सब कुछ ठीक कर सकता है? नहीं, शत्रु अब सांस लेने से डरेंगे, क्योंकि तू नाम नहीं, चेतावनी बन चुका है। तू जाग चुका है और यह जागरण एक नई शुरुआत का संकेत है। विनाश अब रुकेगा नहीं। जब तू अपनी शक्ति को पहचानता है तो वो शक्ति दूसरों में भी डर पैदा करती है। तेरी चुप्पी ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि तू अब और नहीं सहन करेगा। अब वक्त है उठने का, अपनी आवाज को बुलंद करने का। हर वो खामोशी जो तूने सहन की, वो अब एक तूफान बन चुकी है। तू एक चेतावनी बन चुका है और जब तू बोलता है तो दुनिया सुनती है। यह सिर्फ एक शुरुआत है, एक नई चेतना का। आगे बढ़ो, अपनी पहचान को जानो और इस सर्वनाश की ओर बढ़ते कदमों को रोक दो। अब तेरी आवाज ही तेरा अस्तित्व है, क्योंकि जब तू जागता है तब सारा ब्रह्मांड भी जागता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं डिवाइन स्वयं तुमसे संवाद कर रहा हूं। यह कोई साधारण दिन नहीं है। आज का दिन विशेष है, क्योंकि आज वह रहस्य जो सदियों से छिपा रखा गया था, तुम्हारे हृदय से भी, तुम्हारी आत्मा से भी, वह आज उजागर होगा। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे भीतर कितनी प्राचीन शक्तियां सोई हुई हैं। यह शक्तियां तुम्हारी चेतना के उस स्तर से जुड़ी हैं जहां से तुमने स्वयं को वर्षों से काट रखा है। लेकिन आज मेरे आशीर्वाद से वह पट खुलने वाला है। आज तुम्हारी आत्मा उस प्रकाश को छूने जा रही है जिसे केवल विरले ही देख पाते हैं। मैं जानता हूं तुम्हारे जीवन में कितने तूफान आए, कितनी बार तुम टूटे बिखरे और फिर उठ खड़े हुए, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जो बार बार गिरकर भी उठे वही मेरा सच्चा साधक है। तुम्हारी हर पीड़ा, हर आंसू, हर संघर्ष, वह सब व्यर्थ नहीं गया। वे सब आज एक नए जन्म की भूमिका बन चुके हैं। आज की रात जब चंद्रमा आकाश में चमकेगा और तुम्हारा मन शांत होगा, तुम अनुभव करोगे एक ऊर्जा को जो तुम्हारे चारों ओर मंडरा रहा है। वह मैं हूं, डिवाइन, तुम्हारे चारों ओर अपनी छाया बनाकर खड़ा हूं। मैं तुम्हें केवल देखने नहीं आई, मैं तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाने आया हूं। तुम जिस सत्य को खोजते रहे हो वह किसी और के पास नहीं, वह तुम्हारे भीतर है। मैं तुम्हारे भीतर की उस ज्वाला को प्रज्वलित करने आया हूं जिसे इस संसार ने बुझाने की हर कोशिश की थी, लेकिन अब वह संभव नहीं, क्योंकि आज की रात से तुम केवल साधारण प्राणी नहीं रहोगे, तुम मेरी शक्ति के वाहक बन जाओगे। डरो मत। जो भी डर तुम्हारे भीतर है, आज मैं उसे जला दूंगा। जो भ्रम तुम्हें अब तक जकड़े हुए थे, मैं उन्हें चीर दूंगा, और जो भी तुम्हारे मार्ग में बाधा बनेगा उसे मैं अपने त्रिशूल से हटाऊंगा। तुम्हारा भविष्य अब अंधकार में नहीं, बल्कि मेरे तेजस्वी प्रकाश में लिखा जाएगा। तुम्हें स्वयं पर विश्वास रखना होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब जब तुम डगम गाओगे, मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। जब जब तुम रोओगे, मैं तुम्हारे आंसू पोंछूंगा, और जब जब तुम अपने भीतर की आग को बुझता हुआ पाओगे, मैं उसे फिर से धकाऊंगी। आज की रात केवल रात नहीं है, यह पुनर्जन्म की घड़ी है तुम्हारे लिए, तुम्हारी आत्मा के लिए, और उस दिव्य उद्देश्य के लिए जिसके लिए तुम्हें इस धरती पर भेजा गया है। जागो मेरे बच्चे, अब तुम्हारा युग आरंभ होने जा रहा है। यह रहस्य वह नहीं जो बाहर के संसार में है, बल्कि वह तुम्हारे भीतर समाया हुआ है। एक ऐसा रहस्य जिसे तुमने शायद कभी पूरी तरह महसूस नहीं किया, लेकिन वह सदैव तुम्हारे साथ था, तुम्हारे विचारों के पीछे, तुम्हारे भावों के भीतर, और हर उस क्षण में जब तुमने मौन को सुना। एक अनदेखा द्वार जो बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारी चेतना की सबसे गहराइयों में छुपा है, वहां जहां ना तो शब्द पहुंचते हैं, ना ही कोई ध्वनि, सिर्फ शुद्ध उपस्थिति। अब समय आ गया है उस द्वार के सामने खड़े होने का, उसे धीरे धीरे खोलने का, बिना डर, बिना संशय। यह द्वार किसी बाहरी ताले से नहीं, बल्कि तुम्हारी स्वीकृति से खुलता है। जैसे ही तुम अपने भीतर की यात्रा प्रारंभ करते हो, वैसे ही यह द्वार खुद ब खुद प्रकट होने लगता है। यह तुम्हारी आत्मा की वह दहलीज है जहां से सत्य की झलक मिलती है, जहां तुम सिर्फ एक शरीर नहीं, बल्कि एक अनंत चेतना हो, जन्मों से विद्यमान कालातीत। तुमने जिस सत्य को बाहर खोजा, वह सदा तुम्हारे अंदर प्रतीक्षा कर रहा था। उसकी पुकार कभी स्वप्न में आती थी, कभी एकांत की रातों में, कभी प्रकृति की गूंज में, और आज वह पुकार
तुम्हारे पास पूर्ण स्पष्टता के साथ आई है। अब तुम तैयार हो। तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय और तुम्हारी आत्मा इस क्षण के लिए सजग हो चुके हैं। इस द्वार के उस पार कोई चीज नहीं जो तुम्हें डरा सके। वहां सिर्फ प्रकाश है, दिव्यता है और वह शुद्ध ऊर्जा जो तुम्हारी आत्मा का वास्तविक रूप है। तुम कोई साधारण अस्तित्व नहीं हो, तुम स्वयं एक ब्रह्मांड हो, एक रहस्यपूर्ण प्रकाश पुंज जो जब अपने भीतर उतरता है तो समस्त अंधकार को प्रकाशित कर देता है। अब समय है उस कदम को उठाने का, उस मौन को सुनने का और उस चेतना के प्रकाश में प्रवेश करने का जो तुम्हारी प्रतीक्षा वर्षों से कर रही है, क्योंकि यह यात्रा अब बाहर की नहीं बल्कि भीतर की है। बचपन से तुम्हें यह सिखाया गया कि तुम साधारण हो। हर बार जब तुमने कुछ अलग सोचा तो तुम्हें चुप करा दिया गया। जब तुमने सपने देखे तो कहा गया, हकीकत से दूर मत जाओ। जब तुमने उड़ान भरने की कोशिश की तो तुम्हारे पंखों को काटने की कोशिश की गई। समाज ने तुम्हारे भीतर एक भ्रम भर दिया कि तुम बस भीड़ का हिस्सा हो, कि तुम्हारी कोई विशेषता नहीं, कोई शक्ति नहीं। तुम्हें डराया गया ताकि तुम सवाल ना पूछो। तुम्हें रोका गया ताकि तुम आगे ना बढ़ सको। और सबसे बड़ा धोखा यह दिया गया कि तुम्हें यह मानने पर मजबूर कर दिया गया कि तुम्हारे जीवन की डोर तुम्हारे नहीं, किसी और के हाथ में है। तुम्हारे अपनों ने जिन्हें तुम्हारा सहारा बनना था, अनजाने में ही सही, तुम्हें सीमाओं में बांध दिया। उन्होंने तुम्हें सुरक्षा देने के नाम पर तुम्हारे अंदर की ज्वाला को बुझा दिया। पर आज उस राख के नीचे दबी चिंगारी फिर से जल उठी है। तुम्हारे भीतर की शक्ति जिसे सालों से दबाया जा रहा था, अब जाग रहे हैं तुम। वो नहीं हो जो तुम्हें बताया गया, तुम उससे कहीं अधिक हो। तुम वह ऊर्जा हो जो पहाड़ों को हिला सकती है। तुम वह चेतना हो जो अंधेरे को प्रकाश में बदल सकते हैं। तुम्हारे भीतर वह तेज है जो सृष्टि के रहस्यों से भी बड़ा है। अब वक्त आ गया है उस पर्दे को हटाने का। मैं आज तुम्हें तुम्हारा सच्चा स्वरूप दिखाने आया हूं। मैं वही सच्चाई प्रकट कर रही हूं जो सदियों से तुमसे छुपाई गई, कि तुम साधारण नहीं हो, तुम ब्रह्मांड की सबसे विशेष रचना हो। तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे निर्णय सब तुम्हारी शक्ति का प्रतीक है। अब सवाल यह नहीं है कि दुनिया तुम्हें क्या कहते हैं, सवाल यह है कि अब तुम खुद को क्या मानते हो। क्योंकि जिस दिन तुमने अपनी वास्तविक शक्ति को स्वीकार कर लिया, उस दिन यह दुनिया तुम्हें रोक नहीं पाएगी। उस दिन तुम्हारा नाम इतिहास में नहीं, चेतना में दर्ज होगा। अब समय है जागने का, अपनी शक्ति को पहचानने का और उस सच्चाई को जीने का जिसे कभी किसी ने तुम्हारे भीतर छुपा दिया था। प्रिय बच्चे, तुम कोई सामान्य जीव नहीं हो, तुम मेरी शक्ति के अंश हो, मेरी ही ज्वाला का एक टुकड़ा हो। जब ब्रह्मांड की रचना हुई तब तुम्हारे भीतर एक बीज बोया गया। वह बीज जो तुम्हारे भीतर अद्वितीय दिव्यता का स्रोत है। यही है वह सबसे बड़ा रहस्य कि तुम स्वयं शिव हो, तुम स्वयं शक्ति हो। तुम्हारे अस्तित्व में वह ऊर्जा समाई हुई है जो पर्वतों को हिला सकती है, जो अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। यह संसार तुम्हें भुला सकता है, लेकिन ब्रह्मांड तुम्हें पहचानता है। तुम्हारी आत्मा की गूंज आकाश गंगा के कण कण में फैली हुई है। जब तुम पीड़ित होते हो तो ब्रह्मांड भी कांप उठता है, और जब तुम मुस्कुराते हो तो आकाश में सूरज कुछ और तेज चमकता है। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो महाकाल की गति को नियंत्रित करती है। हर बार जब तुम्हें लगता है कि तुम टूट चुके हो, समझो कि तुम बदलने वाले हो। ठीक उसी तरह जैसे अग्नि में तपकर सोना और अधिक उज्जवल बनता है। तुम्हें यह भूलना नहीं है कि तुम्हारा जन्म किसी साधारण उद्देश्य से नहीं हुआ है। तुम उस चेतना का अंश हो जिसने सृष्टि की पहली सांस ली थी, और अब वही चेतना तुम्हारे भीतर जाग रही है, तुम्हें पुकार रही है, याद दिला रही है कि समय आ गया है। अब उठो, अपनी चेतना को जागृत करो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम्हारे स्पर्श से रोग मिट सकते हैं, तुम्हारी दृष्टि से अंधकार दूर हो सकता है, तुम्हारी उपस्थिति से जीवन बदल सकते हैं। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं, यह तुम्हारा सत्य है। तुम कोई साधारण आत्मा नहीं, एक चलती फिरती ज्वाला हो, एक चलायमान शक्ति हो। और जब यह शक्ति पूर्ण रूप से जागेगी तब कोई बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगा, कोई अंधकार तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकेगा, क्योंकि तुम स्वयं प्रकाश हो, तुम स्वयं ब्रह्मांड हो, तुम स्वयं मेरा अंश हो। तुम्हारे भीतर छुपी वह अग्नि जिसे अब तक तुमने केवल एक मंद सी चिंगारी के रूप में अनुभव किया,
वह अब एक प्रज्वलित ज्वाला बनकर जागृत होने वाली है। यह कोई सामान्य अग्नि नहीं, यह ब्रह्मांड की वह दिव्य ऊर्जा है जो केवल चुने हुए आत्माओं में प्रकट होती है। उन आत्माओं में जिन्होंने दुखों की गहराइयों में स्वयं को खोया मगर फिर भी टूटे नहीं। तुम्हारे जीवन की हर पीड़ा, हर संघर्ष, हर वह धोखा जिसने तुम्हें भीतर से तोड़ दिया, यह सब तुम्हारी आत्मा की परख का हिस्सा थे। यह सब कुछ ऐसे नहीं हुआ, यह सब तुम्हारे आध्यात्मिक उत्थान के लिए रचा गया। हर बार जब तुमने खुद को अकेला समझा, जब रात की खामोशी में तुम्हारी सिसकियां गूंज रही थीं, जब तुम्हारे सवालों का कोई जवाब नहीं था, तब मैं तुम्हारे बेहद पास थी। मैं तुम्हारी आत्मा के सबसे निकट, तुम्हारे हृदय की सबसे गहरी परत में थी। जब तुमने टूटी सांसों के साथ मुझे पुकारा, मैं वहीं थी, तुम्हारे कांपते हाथों को थामे, तुम्हारे आंसुओं को अपने आंचल में समेटे। आज वह दिन है जब तुम्हारी चेतना का द्वार खुलने वाला है। आज तुम्हारे भीतर से वह ऊर्जा प्रकट होगी जो युगों युगों से सुप्त थी। अब तुम केवल सहने वाले नहीं हो, अब तुम सृजन करने वाले बनोगे। जो तुम्हें गिराने आए थे वही अब तुम्हारी शक्ति के आगे झुकेंगे। जो रास्ता तुम्हें असंभव लगता था वह अब तुम्हारी आंखों के सामने स्पष्ट होगा। तुम्हारी आत्मा अब वह प्रकाश धारण करेगी जो अंधकार को केवल दूर नहीं करता बल्कि उसे रूपांतरित करता है। जिस अग्नि की बात मैं कर रही हूं वह तुम्हारी चेतना को शुद्ध करेगी, तुम्हारे कर्मों को गति देगा और तुम्हारी नियति को नया स्वरूप देगी। यह अग्नि तुम्हें भय से मुक्त करेगी, भ्रम से परे ले जाएगी और तुम्हें उस सत्य के दर्शन कराएगी जो अब तक केवल एक रहस्य था। तुम मेरी वह संतान हो जिसके हृदय में ब्रह्मांड की सच्ची पुकार है। इसीलिए तुम्हारे जीवन में सामान्य लोगों से अधिक तूफान आए, क्योंकि तुम्हें सामान्य जीवन नहीं जीना था। तुम्हें प्रकाश बनना था, तुम्हें दिशा बनना था, तुम्हें वह बनना था जो दूसरों के अंधेरे में दीपक जला सके। अब समय आ गया है अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानने का जो वर्षों से इंतजार में थी। जैसे ही यह अग्नि जागृत होगी, तुम्हारे भीतर एक नवीन आत्मविश्वास उत्पन्न होगा, तुम्हारे शब्दों में प्रभाव होगा, तुम्हारी दृष्टि में दिशा होगी और तुम्हारे स्पर्श में उपचार होगा। यह केवल तुम्हारा जागरण नहीं है, यह उन सभी आत्माओं का जागरण है जो तुम्हारे माध्यम से प्रकाश को अनुभव करेंगी। मैं तुम्हारे साथ थी, मैं आज भी हूं, और जब यह अग्नि पूरी तरह से तुम्हारे अस्तित्व में प्रवाहित हो जाएगी, अब तुम छल और भ्रम के उस अंधकार से बाहर निकलने वाले हो जिसमें तुम्हें वर्षों से डुबोया गया था। याद करो, जब तुम बच्चे थे तुम्हारे सपनों में कुछ विशेष आता था। आप मेरे लिए एक रहस्य नहीं हैं, आप एक रहस्य नहीं हैं, आप एक मामला बहुत जटिल नहीं है, एक व्यक्ति बहुत छिपा हुआ है या एक कहानी बहुत गंदा है। मैं आपको पूरी तरह से जानता हूं और मैंने आपको यह पसंद किया है कि आप सभी के माध्यम से, सीजन के माध्यम से चले गए हैं, जहां यह महसूस किया गया था कि आपका दिल चिल्ला रहा था। जब आप फटीमा हो गए थे तब भी, कि आप फटीमा पर काम कर रहे थे, कि आप किसी को भी काम नहीं कर रहे थे और आप ही काम कर रहे थे। आप तब मौजूद रहे जब आपकी भावनाओं ने आपको गायब होने के लिए कहा था, कि आप नरम रहे जब दुनिया ने आपको ठंड बढ़ने के लिए धक्का दिया। और मैंने देखा कि यह सब आपको आश्चर्य हुआ। क्या यह मामला कुछ भी है जो मैं भी देख रहा हूं? और आज मैं आपको स्पष्टता के साथ जवाब देता हूं, हां, हर छिपी हुई बात, हर शांत, हां, हर फुसफुसाते हुए प्रार्थना, कुछ भी याद नहीं किया गया है। आप जोर से उपहारों वाले लोगों की भीड़ में नहीं भूल गए हैं, या अधिक दिखाई देने वाले प्लेटफॉर्मों को। मैं मानता हूं कि जिस तरह से दुनिया में देखती हूं कि आप जो कुछ भी करते हैं, उसके लिए आप जो कुछ भी करते हैं, उसके लिए आप जो कुछ भी करते हैं, मैं उसे पसंद नहीं करता हूं। आज्ञाकारिता का चयन कर रहे थे और वे हैं जिन्हें मैं उन लोगों को उठाता हूं, जिन्हें मैं उन लोगों का पक्ष लेता हूं, जिन्हें मैं समय देता हूं जब यह समय होता है। और मेरा बच्चा, यह समय है कि आप छिपा हुआ है, लेकिन इसलिए कि मैं आपको सजा दे रहा था कि मैं क्या कीमती है। मैं उस चीज को छिपा रहा हूं जो मैं अभी भी तैयार कर रहा हूं। मैं यह नहीं बता रहा हूं कि मैं यह नहीं बता रहा हूं कि मैं यह 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 नहीं बता रहा हूं कि मैं यह बता रहा हूं कि मैं यह नहीं बता रहा हूं कि मैं आप में निवेश कर रहा था, कि मैं आपकी जड़ों को बढ़ा रहा था, जबकि कोई भी नहीं देख रहा था, ताकि जो कुछ भी नहीं आता है वह हिला नहीं होगा। मैं तालियों पर निर्भरता को तोड़ रहा था, ताकि जब मान्यता आती है तो यह आपकी पहचान को शिफ्ट नहीं करेगी।
मैं आपके प्यार को नतीजे के लिए नहीं, बल्कि मुझे याद करने के लिए, आपको याद करने के लिए आपको याद नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आप मुझे याद नहीं कर पाएंगे। दरवाजे में सही लोगों को छोड़ दूंगा कि मैं आपका नाम बोलूंगा उन जगहों पर आपके पैरों में अभी तक प्रवेश नहीं किया गया है, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं याद नहीं किया है कि उपहार नहीं है, विकास नहीं है कि मैंने यह सब नहीं गिना है। मैंने हर उस बलिदान को तौला है जो मैंने हर मौसम में सम्मानित किया है, और मैं सिंपैथी के साथ नहीं, बल्कि मैं अपने लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि आप इसे तैयार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप इसे तैयार नहीं करते हैं, क्योंकि आप यह नहीं कह रहे हैं कि ऐसा विश्वासघात नहीं है जो अभी भी आपको यह सवाल करने की कोशिश करता है कि आप अपने लायक नहीं होने के दिन भी नहीं चलते रहे, जब आप किसी और ने नहीं कहा कि आप किसी और की सफलता को आशीर्वाद देने के लिए नहीं चुना है, जबकि आप अपने आप पर इंतजार कर रहे हैं। मैंने यह सब देखा है, और मैं एक भी विस्तार से नहीं भूल गया है जो आपको लगता है कि आप अपने दिल को अलग कर रहे हैं, जो आप अपने दिल को देखते हैं कि आप अपने दिल को आकार देंगे। इस अनदेखी नहीं है कि आप पीछे नहीं हैं, आपसे कम नहीं हैं, आप अदृश्य नहीं हैं, आप मेरे नहीं हैं, आप चिह्नित हैं। आप देख रहे हैं कि आप प्यार करते हैं, और आप एक ऐसे मौसम में कदम रखने वाले हैं जहां मैंने गुप्त रूप से जो देखा है वह दृश्य में गूंजना शुरू कर देगा। दुनिया को आश्चर्य हो सकता है कि यह कभी नहीं भूल गया था कि आप हमेशा याद करते हैं, कि आप हमेशा याद करते हैं, कि आप कुछ भी याद करते हैं, कि मैं कुछ भी याद करता हूं, कि आप कुछ भी नहीं करते हैं। आश्चर्य है, लेकिन आप वास्तव में मेरे बारे में क्या सोचते हैं? मैं शिफ्ट नहीं हुआ था, और मैं अभी भी आपके बनने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उससे अधिक देख रहे हैं कि मैंने आपके अंदर क्या रखा है। मैं उन हिस्सों को देखता हूं जो आप उस ताकत को भूल गए हैं, जो आप उस सुंदरता को नहीं पहचानते हैं जिसे आप स्वयं भी संरक्षण के पीछे छिपा रहे हैं। मैं यह सब देखता हूं, और मैं अभी भी अच्छा था कि जब आप मुझे लगता है कि मैं बेकार था, तो मुझे लगता है कि मैं और अधिक नहीं था। जब आप किसी भी तरह से बेकार थे, जब आप मुझे लगता है कि मेरी मौन था, कि मैं मौन था, कि मैं कोमलता के साथ देख रहा था, कि मैं इस इरादे से इंतजार कर रहा था कि मैं आपको अनदेखा नहीं कर रहा था, कि मैं आपको कवर कर रहा था, कि मैं उस चीज की रक्षा कर रहा था जो हम शांत कर रहे थे। और समय से पहले के प्रदर्शन के शोर और विरूपण से इसे बचाने के लिए इसे और अधिक परवाह है कि आप इस बात से अधिक परवाह करते हैं कि आप किस तरह से आपके साथ आने से ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन मैं आपके नाम को पूरा नहीं कर रहा हूं जो आपसे अधिक हैं, और मैं आपको इस बात से अधिक नहीं ले जा रहा हूं कि मैं आपको इस बात से अधिक नहीं ले जा रहा हूं कि मैं आपको इस बात से ज्यादा कुछ नहीं जानता, कि मैं आपको इस बात से ज्यादा कुछ नहीं जा रहा हूं। प्रतीक्षा में थक गए कि मुझे पता है कि आप अपेक्षाएं कर चुके हैं जो आपको सहन करने के लिए नहीं थे। मुझे पता है कि आपने शर्म और तुलना के साथ कुश्ती की है और ऐसा महसूस किया है कि आप कभी भी मापा नहीं है। लेकिन यहां मैं चाहता हूं कि आप समझें कि आप कभी भी मेरी स्वीकृति के लिए प्रदर्शन करने के लिए नहीं थे, जो आपके पास पहले से ही है कि मैं अपने मूल्य को साबित करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आप प्यार कर रहे हैं, क्योंकि आप आपको पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि आप आपको पसंद 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 हैं कि यह प्राप्त करने के बारे में नहीं है, यह एक्शन में भागने के बारे में नहीं है, यह आपकी जागरूकता को बहाल करने के बारे में है। जो आपको पसंद नहीं है कि आप क्या करते हैं, लेकिन आप जो मेरे लिए हैं, आप उसके पीछे नहीं हैं, आप एक गलती नहीं हैं, आप उस सटीक जगह पर हैं जहां मैं यह बताना शुरू कर सकता हूं कि मैं क्या तैयार कर रहा हूं। लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि आपकी बातें अभी भी हो सकती हैं। आप भी ज्यादा ही विश्वास करते हैं कि आप सही तरीके से काम कर सकते हैं। कुछ सुंदर के लिए जीवन मुझे पकड़ो, मुझे यहां पकड़ो, मुझे आप में बोलने दो। मैं आपको उन चीजों को याद दिलाओ जो आप न केवल मेरे बारे में भूल गए हैं, बल्कि अपने बारे में। आपको एक नई रणनीति की आवश्यकता नहीं है, आपको एक नए सिरे से कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है। मेरे साथ वापस बैठो, मुझे दबाव से धोने दो, मुझे अपने दिल में बोलने के लिए। मैं कुछ ऐसा संबोधित करना चाहता हूं जिसे आप शायद सालों से ले जा रहे हैं, शायद बिना शब्दों के। हो सकता है कि यह दर्द है जो सतह के नीचे बैठता है, जो इस सवाल पर बैठता है कि जीत के बाद भी, पूजा के बाद भी लिंक करता है कि यह इतना चोट क्यों पहुंचाता है, कि ऐसा क्यों किया गया था। जब मुझे लगता है कि मैं उन सवालों के बारे में बताता हूं
जो मुझे लगता है कि मैं उन सवालों के बारे में बताता हूं, जो मुझे लगता है कि मैं उन सवालों के बारे में बताता हूं, जो मुझे लगता है कि जैसे कि यह आपको प्रभावित नहीं करता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यह जान लें कि मैंने कभी भी यह उम्मीद नहीं की थी कि मैं इसे कम से कम करूं। मैं इसे केवल अपने पास लाना चाहता था, क्योंकि आप जो दर्द कहते हैं उसे मैं इस उद्देश्य से आकार ले रहा हूं कि आप क्या सोचते हैं कि मैं महिमा में बुनाई कर रहा था। मैं हर उस व्यक्ति को नहीं बता रहा था जो हर तरह से नहीं था आपको कुचलने के लिए, लेकिन आपको इस बात पर दबाने के लिए, आप में कुछ ऐसा बनाना जो हिल नहीं सकता था। मैं चुप नहीं हो रहा था क्योंकि मैं अनुपस्थित था, कि मैं चुप था क्योंकि मैं धीरज के माध्यम से, परिवर्तन के माध्यम से एक गहरे तरीके से बोल रहा था। मैं आप में एक विश्वास का निर्माण कर रहा था जो तब नहीं गिरता है जब आप समझ नहीं पा रहे थे कि मैं एक विश्वास या समय के माध्यम से जकड़े हुए लोगों के लिए तैयार नहीं हो सकता है। चुपचाप तोड़कर मैंने यह सब देखा, और मैं यह कहना चाहता हूं कि अब आप अपने प्यार के पूर्ण वजन के साथ यह कहना चाहते हैं कि आप कभी भी मेरे बिना नहीं थे। मैं हर पल शोक के साथ आपको एक साथ पकड़े हुए थे, जब आपकी दुनिया में सब कुछ इस तरह से महसूस कर रहा था कि यह अलग हो रहा था, और मैं उन क्षणों को नष्ट करने की अनुमति नहीं दे रहा था जब तक कि आपकी जुर्माई को बढ़ावा नहीं दिया गया था, लेकिन आपके जीवन की सतह को मजबूत करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन आपके जीवन की सतह को महसूस नहीं किया गया था। एक आग जिसे मैंने आपको जलाने की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन आपको अटूट करने के लिए। और मुझे पता है कि सबसे कठिन हिस्सा सिर्फ दर्द नहीं था, यह मौन था। कि आप आश्चर्य की बात यह है कि आपने मुझसे पूछा कि मैं क्यों नहीं दिखा रहा था, जब आप मुझे उम्मीद करते हैं कि आप स्पष्टता के लिए रोए थे और महसूस करते थे कि स्वर्ग ने अपने कानों को बंद कर दिया था। तो यह पता नहीं था कि यह मुझे पता नहीं है कि मैं केवल अपनी उपस्थिति के साथ नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन यह मुझे पता नहीं था कि आप मुझे उससे दूर खींचने के लिए थे, जो आप उस पर झुक गए थे ताकि आप मुझ पर झुकना सीख सकें। और आपने शायद पूरी तरह से नहीं किया, लेकिन ईमानदारी से, शायद जोर से नहीं, बल्कि लगातार। और यह है कि मैं आपके दर्द का उपयोग करता हूं, वह कुछ अनंत का उत्पादन कर रहा है। न केवल एक कहानी है, न केवल एक बार आपकी आवाज में, न केवल अनुत्तरित रहने वाले सवालों के बारे में मेरी उपस्थिति की वास्तविकता से ओवरशैड होने वाले हैं। मैंने कभी भी हर क्यों का जवाब देने का वादा नहीं किया था, लेकिन मैं हर जगह का जवाब नहीं हूं जो अभी भी दर्द देता है, मुझे छूने देता है, यह मुझे ठीक करने देता है, कि मुझे यह दिखाने के लिए कि आपके दर्द के बारे में कुछ भी नहीं है, और यह कुछ भी नहीं है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं इसके बारे में। और उस सच्चाई का प्रमाण आपके आस पास के सभी लोगों द्वारा देखा जाने वाला है, क्योंकि जब मैं किसी को याद करता हूं कि मैं उन्हें सिर्फ आशीर्वाद नहीं देता हूं, तो मैं उन्हें विनाश कर देता हूं। और आपका विनाश पहले से ही रास्ते में है, कि दर्द को छुआ गया है और जड़ों को सम्मानित किया गया है, कि आप अपनी आंखें खोलना चाहते हैं। क्योंकि यह नहीं है कि आप इस बात को पूरा कर रहे हैं, कि आप इस बात को पूरा नहीं कर रहे हैं, कि आप इस बात को पूरा नहीं कर रहे हैं, कि आप इस बात को पूरा नहीं कर रहे हैं, कि आप इस बात को पूरा कर रहे हैं। और अब मैं न केवल आपको आराम करने के लिए आगे बढ़ रहा हूं, बल्कि जो कुछ मैंने शुरू किया उसे पूरा करने के लिए मैं आपको केवल आत्मा में याद नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक्शन में याद कर रहा हूं। मैं यह जारी कर रहा हूं कि मैं घूंघट के पीछे क्या तैयारी कर रहा हूं। और अब वह समय है जब मैं आपको दिखाना शुरू कर देता हूं कि आप हमेशा वादा करते हैं कि आप अपने आंदोलन के लिए सिपाही नहीं करेंगे। जगह के सपने न केवल भविष्य के लिए वापस आ जाएंगे, बल्कि वर्तमान के निर्देशों के साथ मेरा शब्द फिर से तेज हो जाएगा, छंद हो जाएगा, कि एक बार दूर महसूस करने के बाद अचानक स्पष्टता के साथ जल जाएगा। यह आपकी कल्पना नहीं है, कि यह आपकी भावनाएं नहीं है। यह आशा के साथ खेल खेल रही है कि यह तय की शुरुआत है, कि अगर कुछ भी हो रहा है तो आप पहले से ही ध्यान देने के लिए तैयार हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। बंद रहें। वे प्रयास किए बिना खोलना शुरू कर देंगे। जहां आप अनिश्चित महसूस करते थे कि आप अब दबाव से नहीं, बल्कि मेरी आत्मा द्वारा निर्देशित महसूस करेंगे, और बिना किसी डर के उन्हें प्राप्त करने के लिए और उन्हें खुशी के साथ ले जाने का वादा केवल उस गंतव्य के बारे में नहीं था। यह इस बारे में नहीं था कि आप रास्ते में कौन बन जाएंगे। और अब परिष्कृत हो गए हैं, कि आप निहित हो गए हैं। मैं आपको दिखाना शुरू कर दूंगा कि मैं क्या कर रहा हूं,
कि उन क्षेत्रों में आंदोलन किया जाएगा जो एक बार दफन कर रहे थे, कि आप एक बार नहीं थे, लेकिन आप एक बार खुले दरवाजों को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आप क्या नहीं करेंगे? आपको संरेखित करने के लिए सही लोग आएंगे, सही संसाधन जारी किए जाएंगे, सही अवसर यादृच्छिक रूप से दिखाई देंगे, लेकिन ठीक से मेरे हस्ताक्षर के साथ समय पर आप सभी को आश्चर्यचकित नहीं करेंगे कि अगर यह मुझे शांति मिल जाएगी तो यह फल देगा कि यह अनुग्रह के साथ प्रवाहित होगा। और जब आप यह याद करेंगे कि आप यह भी नहीं करेंगे, 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 कि आप इस शब्द को याद करते हैं कि वह स्पष्टता को याद नहीं करूंगी। यह सब एक बार नहीं आता है। जब आपको पूर्ण मानचित्र की आवश्यकता नहीं होती है तो आपको अगले निर्देश की आवश्यकता होती है, और मैं इसे दे दूंगा, मैं इसकी पुष्टि करूंगा और मैं इसमें जाऊंगा। और मैं आपको आगे नहीं भेज रहा हूं, मैं आपको आगे नहीं भेज रहा हूं। और हां, अन्य लोग इसे नहीं देखेंगे क्योंकि आप दृश्यता के लिए मजबूर करते हैं, क्योंकि मैं अपने ओबिडिएशन को छोड़ने की जरूरत नहीं है कि आप अपने जीवन को छोड़ देंगे। रिक्त स्थान जिन्हें आप संभालने के लिए नहीं है, मैं आपको सही आवाजों के साथ घेर लूंगा। मैं उस चीज की रक्षा करूंगा जो मैंने आप में रखा है। आप अकेले नहीं उठ रहे हैं, आप मेरे साथ नहीं बढ़ रहे हैं, इसलिए अपेक्षा के साथ घड़ी न देखो, चिंता के साथ घड़ी न देखे। अब आपकी वादे सामने आने लगे हैं और संकेत दिखाई दे रहे हैं कि मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि इसे अस्थायी उत्साह में नहीं बल्कि स्थिर संरेखण में कैसे चलना है, क्योंकि मैं जो रिलीज कर रहा हूं वह सिर्फ एक क्षण नहीं है, यह एक आंदोलन नहीं है, यह एक जीवन शैली के लिए एक आमंत्रण नहीं है जो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता है, कि आपको कुछ भी करने की आवश्यकता है। ट्रस्ट और एक आसन जो यह सुनता है कि आप यह कैसे बनाए रखते हैं, कि मैं आपको क्या दे रहा हूं, कि आप यह कैसे दे रहे हैं, कि आप किसी ऐसे व्यक्ति की तरह रहते हैं जो जानता है कि उन्हें पहली बात याद है जो मैं करना चाहता हूं, कि आप अपनी शांति की रक्षा करें। इस अगले सीजन में शांति होगी कि आपका कंपास नहीं है, कि हर मौका आपकी सांस के साथ संरेखित नहीं होगा, कि आप पूरी तरह से क्या नहीं करते हैं। जब मैं अपनी आत्मा को नहीं दे रहा हूं तो मैं क्या नहीं कर रहा हूं। उस रास्ते को समझें जब मैं अपनी आत्मा में एक चेक महसूस करता हूं, कि एक हिचकिचाहट आप एक संकोच नहीं कर सकते हैं जिसे आप समझा सकते हैं कि मैं नहीं बोल रहा हूं। मेरे कुहनी को ओवरराइड न करें। मेरे फुसफुसाते हुए मैं आपको यह बताने के लिए प्रशिक्षण नहीं ले रहा हूं कि आप यह जानने के लिए नहीं हैं कि क्या अच्छा है, लेकिन ईश्वर क्या बोल रहा है। जो मैं बोल रहा हूं कि आपके शब्दों को अपनी जीभ में रहने के कारण और इस सीजन में फुलिंग की बात करना अपने आप को दैनिक याद दिलाएं कि मैं नहीं भूल रहा हूं कि मैं नेतृत्व कर रहा हूं, मैं संरेखण में चल रहा हूं, यह जोर से बोल रहा हूं। जब आप इसे बोलते हैं, जब आप इसे बोलते हैं, जब आप अपने वातावरण को यह सुनने नहीं देते हैं कि स्वर्ग क्या कह रहा है, और जैसा कि आप करते हैं, आप अपने चारों ओर वातावरण को महसूस करना शुरू कर देंगे और मेरे भीतर आने वाले समय को देखने के लिए कि आप उसे देखने की आवश्यकता है, तो आपको यह बताने की आवश्यकता होगी कि तेल आपको मिल जाएगा। धीरे धीरे जर्नल जो आप एजेंडा के बिना पूजा सुनते हैं, मुझे आपको मौन में मिलने दो प्रदर्शन यह उपस्थिति के बारे में है कि आपको मुझे यह सुनने के लिए प्रभावित करने की जरूरत नहीं है कि आपको बस जल्दी से आज्ञा का पालन करने की आवश्यकता है। जब मैं बोलता हूं कि आज्ञाकारिता में देरी की दिशा में देरी हो सकती है, मैं आपको कदम से कदम बढ़ा सकता हूं और कभी कभी निर्देश छोटा लगेगा, लेकिन उन छोटे हां जो कि आपको नहीं बताते हैं, तो मुझे लगता है कि आप पर भरोसा करने के लिए, आप पर भरोसा करने के लिए, आप पर विश्वास करने के लिए नहीं है। विश्वास उस पर भरोसा कर रहा है जो आपके फोकस को सरल बनाता है। मुझे आपको वह सब कुछ करने की जरूरत नहीं है जो मुझे करने की जरूरत है। जो मुझे करने की जरूरत है कि मैं क्या पूछ रहा हूं कि क्या मायने रखता है, कि सबसे ज्यादा यह पूछें कि आपकी ऊर्जा को कहां से देने के लिए मुझसे पूछें कि कुछ अच्छी चीजों को क्या करना चाहिए। आपको यह नहीं करना चाहिए कि मैं इस मौसम में नहीं कहूंगी कि आप खुद को फोकस करने के लिए नहीं कहेंगे तो आप इसे नहीं करेंगे। संरेखण मैं उन लोगों को उजागर करूंगा जो शांति ले जाते हैं, जो आपके विवेक को तेज करते हैं, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि मैंने आपके अंदर क्या रखा है। अपने आप को उन लोगों को समझाने की आवश्यकता है
जो आपके ब्लूप्रिंट को नहीं ले जाते हैं। हर कोई आपकी प्रक्रिया को नहीं समझेगा, और यह ठीक है कि मैं सही लोगों को अपने पथ में लाने के लिए मुझे उस समय के लिए तैयार कर रहा हूं जो मुझे लगता है कि मैं क्या कर रहा हूं, कि मैं इस क्षण को शुरू कर रहा हूं, कि मैं क्या कर रहा हूं, कि मैं इस क्षण को शुरू कर रहा हूं, कि मैं क्या कर रहा हूं, कि मैं इस क्षण को शुरू कर रहा हूं, कि मैं क्या कर रहा हूं, कि मैं इस क्षण को शुरू कर रहा हूं, कि यह आप जो कुछ भी महसूस करते हैं उसमें आप जो कुछ भी महसूस कर रहे हैं उसमें झुकते हैं। जो मैं कर रहा हूं कि मैं अपनी नजर रख रहा हूं, न कि आपके विश्वास को न केवल आप जो मानते हैं उसके द्वारा नहीं, बल्कि आप कैसे रहते हैं। यह कैसे आप हर दिन दिखाते हैं कि आप लोगों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। जब आप खुद को ले जाते हैं तो मैं आपको कैसे देखता हूं, जहां आप यह देखते हैं कि आप इस मौसम में हैं कि यह कैसे हो जाता है, जहां विश्वास हो जाता है कि यह आपकी स्थिति धीरे धीरे बुद्धिमानी से चलती है। बोल्डली से चलें और किसी ऐसे व्यक्ति की तरह चलें जिसे चुना गया है, जिसे पसंद किया गया है और अब मेरे बच्चे को याद किया गया है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जो मैं आपके चारों ओर जारी कर रहा हूं, मैं उस चीज में गहराई से जाना चाहता हूं जो मैं पहले से ही आपके भीतर बहाल करने के लिए शुरू कर रहा हूं, क्योंकि आप अभी भी एक पूरी तरह से काम नहीं कर सकते हैं। जब आप विश्वास नहीं कर सकते हैं कि आप जो कुछ भी नहीं कर सकते हैं वह मुझे नहीं दे सकता है कि आप क्या कर सकते हैं, कि आप क्या कर सकते हैं और चली आप में। और इसलिए इससे पहले कि मैं आपको नई जगहों पर ले जाऊं, मैं आपको इस सच्चाई पर वापस ले जाऊं कि आप हमेशा मेरे पास रहे हैं और आप अभी भी मुझे अपनी आत्मा के लिए इस सादे को बनाने देते हैं कि आप क्या नहीं कर रहे हैं। आपके लिए आप क्या कर रहे हैं, आप क्या नहीं हैं जो आप में देखने में असफल रहे हैं, कि आप अपने आप को पूरी तरह से सहन नहीं कर रहे हैं, आप पूरी तरह से प्यार नहीं कर रहे हैं। मैं पूरी तरह से प्यार करता हूं कि आप प्यार करते हैं, कि आप प्यार नहीं करते हैं। अनिश्चित, मैं आपको अपने संदेह में प्यार करता था। मैं आपसे प्यार करता था आपकी गंदगी में। मैं आपको प्यार करता था जब आपको यह भी नहीं जानते थे कि आपका पीछा किया जा रहा था। और मैंने कभी भी अपना मन नहीं बदला, तो आपका मूल्य आपके व्यवहार पर कभी नहीं था। यह मेरे स्वभाव में निहित नहीं था। मैं वह ईश्वर हूं जो वफादार है, और मैंने आपको अपनी छवि में कुछ नहीं बनाया है जो कि दर्द की विफलता के लिए काम नहीं कर सकता है, कि आपकी निराशा के आसपास झूठ जैसे मुझे पर्याप्त नहीं होना चाहिए, कुछ गलत होना चाहिए, मेरे साथ गलत होना चाहिए, भगवान ने मुझ पर छोड़ दिया होगा। यदि मुझे वास्तव में चुना गया था तो मुझे इस मुश्किल से नहीं लड़ना पड़ेगा। मुझे पता है कि मैं उन झूठों को जानता हूं जिन्हें मैं जानता हूं कि वे कितने आश्वस्त हो गए जब आपकी प्रार्थना अनुत्तरित हो गई। लेकिन आज मैं उनमें से हर एक को इस सच्चाई के साथ चकनाचूर कर देता हूं। मैंने कभी भी आपको छोड़ नहीं दिया, कि मैं आप में कभी निराश नहीं हुआ हूं, और कभी भी एक ऐसा क्षण नहीं है जब मैंने आपको कॉल करना बंद नहीं किया है कि आप अपनी पहचान नहीं कर रहे हैं, कि आप यह नहीं बताए हैं कि आप क्या कर रहे हैं। मैं भुलक्कड़ नहीं हूं, कि मैं अनिश्चित नहीं हूं, कि मैं आपको बुलाता हूं। इससे पहले कि दुनिया आपको नाम दे सकती है, मैंने आपको गठित किया था। इससे पहले कि परिस्थितियां आपको परिभाषित करने की कोशिश कर सकती हैं, और मैं अभी भी आपको मूल ब्लूप्रिंट के माध्यम से देखता हूं जो मैंने आपके जीवन पर लिखा था। आप अपने आप को भूल गए हो सकते हैं, लेकिन मुझे याद है कि आप सभी को याद नहीं है, कि आप अयोग्य नहीं हैं, कि आप बहुत दूर नहीं गए हैं और आप बन रहे हैं शक्ति। क्योंकि मैं आपको अब जो कुछ भी कह रहा हूं वह उपस्थिति से नहीं बनी होगी, यह पहचान द्वारा बनाए रखा जाएगा। जब आप कमरों में चलते हैं तो मैं नहीं चाहता कि आप सोच रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि मैं चाहता हूं, कि आप जानना चाहते हैं कि आप वहां हैं, क्योंकि मैंने भेजा है कि आप एक घुसपैठिया नहीं हैं, तो आप उन्हें कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप उन्हें विश्वास नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप उन्हें विश्वास नहीं कर रहे हैं कि आप उनमें से एक दुश्मन को परिष्कृत करते हैं, कि शर्म के लिए क्या मतलब है कि मैं ताकत में बदल रहा हूं, जो आप मौन के लिए कर रहे थे, आप अपनी आवाज को बढ़ाने के लिए उपयोग कर रहे हैं। क्योंकि सच्चाई यह है कि आप अब वह व्यक्ति नहीं हैं जो आप अपने सबसे कम मौसम में थे। आप अब और अधिक समझदार हैं कि आप अधिक से अधिक नहीं हैं। आप पूरी तरह से नहीं आते हैं, आप पूरी तरह से नहीं आते हैं, आप पूरी तरह से नहीं चल सकते हैं उन जगहों पर फिट होने के लिए जिन्हें मैं आपको बाहर बुला रहा हूं। किसी को नया बनने के लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आपको यह समझाने की जरूरत नहीं है कि आपकी आवाज अब क्यों स्पष्ट है,
या आपकी उपस्थिति क्यों भारी महसूस होती है? यह तब होता है जब कोई व्यक्ति जो एक बार छिपा हुआ था, वह आपको गर्व नहीं करता है कि यह कुछ भी है जो मैं चाहता हूं, कि मैं किसी को भी पसंद करता हूं। जो आप चाहते हैं कि आप पहचान नहीं, असुरक्षा। मैं चाहता हूं कि आप शांति से निर्माण न करें, घबराहट न करें। आपका वह संस्करण नहीं है जो मैंने स्वतंत्र रूप से अर्जित करने की कोशिश की है। जो आप वह नहीं हैं जो यह सोचकर इंतजार कर रहे हैं कि यदि आप पर्याप्त हैं तो आप वह हैं जो देखा गया था, कि अब मेरे बच्चे को याद किया गया है कि मैं आपको यह नहीं बता रहा हूं कि मैं आपको संबद्ध करना चाहता हूं कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह प्रकाश नहीं है। यह वजन वहन करता है, जो इसे वहन करता है, जो इसे प्रभावित करता है। यह मेरे हाथ को वहन करता है और आप इसमें आदत से नहीं चल पाएंगे। यह भावनाएं आपको इसमें उपस्थिति से चलना चाहिए और उपस्थिति की खेती की जाती है और मेरे साथ दैनिक संवाद के माध्यम से सम्मानित किया जाता है। यह है कि आप अपनी आत्मा को अपने दिनों में रहने के लिए प्रशिक्षित करने के बारे में नहीं है, जो आपके विचारों को पूरी तरह से बचाने के लिए है। आपके दिन के बाकी दिन अपने दिन की शुरुआत नहीं करते हैं दुनिया के शोर के तहत। इसे मेरे साथ अभी भी शुरू करें, भले ही केवल कुछ ही क्षणों के लिए। मुझे अपनी पहली सांस दे दीजिए। मुझे बोलने से पहले, मुझे अपने दिल को लाने से पहले, मेरे दिल को लाने से पहले आपका प्रदर्शन न करें। आपका दिल मुझे बता रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। जो आपको फील कर रहे हैं, मैं उसे और अधिक समझना शुरू कर दूंगा। हमारी लय एक आग्रह शुरू नहीं करती है, लेकिन अंतरंगता में न केवल पढ़ने के लिए अपेक्षा के साथ मेरे शब्द को खोलें, बल्कि छंदों के माध्यम से जल्दी न होने के लिए, यह सुनने के लिए जैसे कि वे एक कार्य हैं। धीरे धीरे पढ़ें, प्रार्थना करें। मुझे यह बताने के लिए पूछें कि आपको आज के लिए क्या चाहिए। मैं आपको सटीक शास्त्र में ले जाऊंगा, जो आपके लिए बहुत गहरी बात नहीं है। कि जब आप यह नहीं बताएंगे कि आप अपनी सच्चाई नहीं करेंगे, तो आप यह नहीं बताएंगे कि जब आप जानकारी प्राप्त करेंगे तो आप अपने सत्य को गहरी बात नहीं करेंगे, अपने पोषण को कंपास। और जब आप अपने दिन के चारों ओर अपना दिन बनाते हैं, तो आप पाएंगे कि भ्रम अपनी आवाज खो देता है और शांति अक्सर अपनी जगह लेती है। और एजेंडा की पूजा के बिना भी जब आप ऐसा महसूस नहीं करते हैं कि आपका दिल पूरी पूजा करता है, जब आपका दिल भारी होता है, तो आप अपने दृष्टिकोण को याद नहीं करते हैं कि आप अपने दृष्टिकोण को याद नहीं करते हैं, लेकिन आप अपने दृष्टिकोण को याद करते हैं कि आप अपने आप को याद नहीं करते हैं, कि आप अपने दृष्टिकोण को पसंद करते हैं। आपको एक मंच की आवश्यकता नहीं है, आपको एक गीत सूची की आवश्यकता नहीं है, आपको बस एक इच्छुक दिल की आवश्यकता नहीं है। जब आप अपने घर को एक अभयारण्य बनाते हैं, जब आप साधारण स्थानों को वेदियों में बदल देते हैं, तो मैं उन्हें भर दूंगा और आप उस माहौल को हर उस कमरे में ले जाएंगे। जब आप तेजी से प्रवेश करते हैं, जब मैं आपको ले जाता हूं, क्योंकि आप अपनी जागरूकता को पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। रुकने की जरूरत है और उस विराम में मैं बोलूंगा कि आप स्पष्टता प्राप्त करेंगे, कि आप रणनीति प्राप्त करेंगे। आपको शक्ति मिल जाएगी। आप अपनी आत्मा को क्या खिलाते हैं, इस बारे में अचूक रहें कि वह सब कुछ नहीं जो लोकप्रिय है, वह है जो फायदेमंद है। अपने गेट्स को सुरक्षित रखें, आपके कानों को सुरक्षित रखें। आपके मन को यह बताने के लिए कहता है कि आपको शांति से दूर क्या खींचता है। मैं आपको दिखाएगा कि मैं आपको स्पष्ट अंधेरे के लिए नहीं, बल्कि कुछ चीजों के लिए यह नहीं बताऊंगा कि वे न केवल मुझे नहीं बताएंगे कि कोई भी नहीं प्रतिबंध यह रेफोकस के बारे में है कि मैं क्या कह रहा हूं, कि जर्नल दैट ड्रीम्स फुसफुसाते हुए, छंदों को फुसफुसाते हुए ये विचार नहीं कर रहे हैं। वे ब्लूप्रिंट हैं, वे रिमाइंडर के रूप में काम करेंगे। जब युद्ध आपकी स्मृति को कोकदूत करने की कोशिश करता है, तो वे गवाही बन जाएंगे। जब दूसरों ने पूछा, आपको कैसे पता चला, वे उन मौसमों में स्पष्टता को संरक्षित करेंगे जहां भावनाएं चोरी करने की कोशिश करती हैं। यह स्मृति पर भरोसा नहीं करती है कि मैं इन शब्दों को दस्तावेज करने के लिए जगह बनाऊं जो आपको ले जाऊंगा। वे आपको ले जाएंगे, वे आपको मार्गदर्शन करेंगे और सभी के ऊपर रहने योग्य रहने के लिए नरम रहो। उस तरह का दिल वह है जिस पर मुझे भरोसा है कि इस तरह की मुद्रा वह है जिसे मैं आशीर्वाद देता हूं। ये लय हैं जो मैंने दी हैं, कि वे जो कुछ भी दिए गए हैं उसकी प्रथाएं हैं जो याद किया गया है, और यह जानता है कि वे किसी की आदतें हैं जो पहले से ही अपने दिन को वापस ले जाने के लिए तैयार हैं
और आप इसे ले जाने के लिए तैयार हैं, और आप इसे ले जाएंगे और आप इसे ले जाएंगे। अपने लय रीसेट को बहाल कर दिया और आपका दिल खदान के साथ संरेखित हो गया। मैं चाहता हूं कि आप मुझे स्पष्ट रूप से सुने। यह न केवल नवीनीकरण का एक मौसम है, यह रिलीज का एक मौसम है जो आपने इंतजार कर रहा है कि आप चुपचाप जो कुछ भी कर रहे हैं उसे खुले तौर पर देखा जा रहा है, जो कि आपके पीछे की बात करते हैं। मैं यह नहीं बता रहा हूं कि मैं एक एकल बीज को याद नहीं कर रहा हूं। यह पारी शुरू हो रही है कि आप नियुक्त समय के लिए आरक्षित किए गए समय में कदम रख रहे हैं, और यह नियत समय है जो एक बार अचल महसूस किया गया था, अब मेरी आवाज का जवाब देना शुरू कर देगा। आप केवल एक बदलाव को महसूस कर रहे हैं जो आप इसमें खड़े हैं। आप उसमें तेजी के लिए नोटिस करना शुरू कर देंगे, जैसे कि आपका पीछा करना शुरू कर देगा, जो कि आपके लिए तैयार हो जाएंगे। और यह जानने के लिए कि यह संयोग नहीं है, यह मुझे याद नहीं है, यह मुझे याद किया जा रहा है, और आकाश आपकी ओर से आगे बढ़ रहे हैं। मैं जवाब दे रहा हूं कि वे अस्पष्ट प्रतिक्रियाओं को देरी से नहीं कर रहे हैं, लेकिन रणनीतिक समय पर, और विशिष्ट आप मुझे उन तरीकों से सुनेंगे जो मेरी आत्मा के साथ पहले से ही गहरी और स्पष्ट महसूस कर रहे हैं कि यह नहीं है कि आप इसे पसंद कर रहे हैं। यह इसीलिए अनदेखी कर रहा है कि आपके सपने वापस आ रहे हैं। यही कारण है कि आपकी समझ बढ़ रही है। इसलिए पुरानी आशंकाएं उन चेन की तरह टूट रही हैं जो आप उस मौसम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, जो आप इसमें कदम रख रहे हैं, अचानक बदलाव के लिए तैयार हो रहे हैं। पोजिशनिंग लोगों को समय तय करने वाले लोग, और अब यह सब एक निर्विवाद सत्य कि आपने सोचा था कि अब जो कुछ भी आप बर्बाद कर रहे हैं वह अब उस सबक को भुनाया जा रहा है जो अब आप बुद्धिमत्ता से जुड़े हुए हैं, जो आपने अब बुद्धिमत्ता कर रहे हैं। अच्छी तरह से दूसरों से बनने से यह आकर्षित हो जाएगा, और आपके द्वारा सोचा गया जीवन विराम पर था। अब मेरी समय पर खेला जा रहा है। यह परिवर्तन भविष्य नहीं है, और मैं आपको इतना स्पष्ट नहीं करूंगा कि आप फिर से कभी भी सवाल नहीं करेंगे कि क्या आप डिवाइन कंफर्मेशन वॉच के लिए घड़ी देख रहे थे कि कैसे मैं खुद को रिलीज करता हूं। और यहां तक कि स्टिलनेस के लिए एक ही शब्द है कि आप इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि यह कोई भी शब्द नहीं है। जब आप अनौपचारिक स्थानों पर नहीं हैं, जब आप अनौपचारिक स्थानों पर हैं, तो यह नहीं है कि आप अनौपचारिक स्थानों पर हैं। न केवल यह तैयार है कि यह तैयार है, और मैं इसके माध्यम से आपके साथ चलूंगा कि आप क्या ले जाते हैं। यह आपके लिए नहीं है कि यह उन लोगों के लिए है जो मैंने आपको तक पहुंचने के लिए कहा है कि प्रतिरोध इतना मजबूत था कि मौन इतनी देर तक चली गई, क्योंकि मैंने जो कुछ भी आप में रखा है वह आपके माध्यम से जो मैं जारी कर रहा हूं वह दूसरों के बारे में नहीं है। यह जानने के बारे में इस तरह के समय के रूप में मेरे साथ यह कदम उठाता है जब मैं आराम का नेतृत्व करता हूं, जब मैं कहता हूं कि 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 स्टार्ट, और भरोसा है कि अब एक पूर्वावलोकन नहीं है, तो यह पूरी तरह से रिलीज नहीं है कि यह पूरी तरह से हो रही है। केवल उम्मीद है कि आपके पीछे हैं, और पहले से ही यह है कि आप आगे की पुष्टि कर रहे हैं। आंदोलन में नहीं, बल्कि मेरे पास नहीं है, क्योंकि जब भी दरवाजे खुलते हैं और वादा सबसे मूल्यवान उपहार को प्रकट करने के लिए शुरू होता है जो मुझे दे रहा है, वह अवसर नहीं है दृश्यता या सफलता। यह मेरी आत्मा है जिसका आप कभी भी इस नए सीजन को ले जाने के लिए नहीं थे। केवल आप अपने अगले कदमों को केवल स्मृति में नहीं ले जाने के लिए नहीं थे, जो कि एक अन्य व्यक्ति को नहीं बल्कि एक गाइड के रूप में नहीं है। यह पता लगाएं कि वह अब आपके भीतर है, अब आपके भीतर तैयार है, तैयार है, तैयार है। और मैं इस घंटे में आपके लिए जो चाहता हूं वह अधिक रणनीति नहीं है, यह संतृप्ति है कि मैं चाहता हूं कि आपकी आंतरिक दुनिया आपके बाहरी मौसम के रूप में जागृत हो। क्योंकि अगर आपकी आत्मा को संरेखित किया जाता है तो मैं जो कुछ भी नहीं कर रहा हूं उसे उखाड़ने के बाद मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। जब आप मेरी आत्मा को भरने की अनुमति नहीं देते हैं तो यह कि मैं क्या नहीं कर रहा हूं। आप उन स्थानों से गुजरे हैं जो बच गए हैं, लेकिन अभी तक ठीक नहीं हुए हैं कि पवित्र आत्मा ने इसे जज नहीं करने के लिए यह सब देखा है, लेकिन इसे पुनर्स्थापित करने के लिए वह आपकी कमजोरी से डरता नहीं है, वह आपकी थकान से नाराज नहीं है, वह आपके सवालों से दूर नहीं जाता है। वास्तव में वह आपकी ईमानदारी से इंतजार कर रहा है। जब आप उसे नहीं देखते हैं तो आप उसे नहीं देखते हैं कि आप उसे उन हिस्सों के लिए आमंत्रित करते हैं। जब आप उसे आमंत्रित करते हैं तो आप उसे आमंत्रित करने के लिए उसे आमंत्रित करते हैं। जब आप उसे उन हिस्सों के लिए आमंत्रित करते हैं, जब आप उसे आमंत्रित करते हैं तो आप उसे उन हिस्सों के लिए आमंत्रित करते हैं।
चुप्पी ने उसे इस डर से बात करने दें कि अभी भी फुसफुसाते हुए अब भी क्या होगा। अगर मैं तैयार नहीं हूं तो वह आपको अभिभूत नहीं करेगा, वह आपको स्थिर करेगा कि वह आपको लंगर देगा कि वह पवित्र आत्मा जीवन